दिवाली या दीपावली रोशनी का त्योहार है। मानव जीवन में प्रकाश इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका एक कारण हमारे दृश्य तंत्र की रचना है। अन्य प्राणियों के लिए प्रकाश का अर्थ केवल जीवित रहना है, लेकिन एक इंसान के लिए प्रकाश का मतलब सिर्फ देखना या न देखना नहीं है। हमारे जीवन में प्रकाश का उदय एक नई शुरुआत और सबसे बढ़कर स्पष्टता का प्रतीक है। अधिकांश प्राणियों का अस्तित्व सहज प्रवृत्ति से होता है, इसलिए उन्हें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए इस बारे में भ्रम की कोई समस्या नहीं होती है। एक युवा बाघ कभी भी बैठकर अपने आप से नहीं पूछता, क्या मैं एक अच्छा बाघ बनूंगा या मैं एक घरेलू बिल्ली बनकर रह जाऊंगा। यदि यह अच्छा खाए तो यह एक अच्छा बाघ बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल हिंदी स्टोरीज पे। हम आपके लिए हर वीडियो में आपके लिए हर बार कुछ नई स्टोरी लाते रहते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका जन्म भले ही एक इंसान के रूप में हुआ हो, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, और तब भी तुम्हें अभी भी पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ खड़े हो। तुलना करके आप सोच सकते हैं कि आप किसी और से बेहतर हैं, लेकिन आप खुद नहीं जानते कि आप कहाँ खड़े हैं। मानव बुद्धि ऐसी है कि यदि आप इसे ठीक से व्यवस्थित नहीं करते हैं तो यह उन प्राणियों की तुलना में अधिक भ्रम और दुख का कारण बनती है जिनके पास आपके मस्तिष्क का 10 लाखवां हिस्सा है। वे बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत होते हैं। एक केंचुआ या कीट बस इतना जानता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, एक इंसान नहीं जानता। भ्रमित होने के लिए एक विशेष बुद्धि की आवश्यकता होती है। मानव संघर्ष हमारी अपनी मस्तिष्कीय क्षमता के कारण होता है। एक जबरदस्त संभावना होने के बजाय बुद्धि बहुत से लोगों के लिए एक समस्या बन गई है। वे अपनी पीड़ा को अलग अलग नाम दे सकते हैं। इसे तनाव, चिंता, अवसाद, पागलपन या दुख कह सकते हैं, लेकिन मूलतः इसका अर्थ यह है कि उनकी बुद्धि उनके विरुद्ध हो गई है। यदि आप बिना किसी के टोके स्वयं ही कष्ट झेल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी बुद्धि आपके विरुद्ध काम कर रही है। यह मानव अस्तित्व की प्रकृति है, इसलिए स्पष्टता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्रकाश महत्वपूर्ण है। प्रकाश का अर्थ है स्पष्टता। दिवाली महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके अंदर के अंधकार को दूर करने के लिए स्पष्टता को समर्पित त्योहार है। दिवाली क्यों मनाई जाती है? ऐतिहासिक रूप से यह वह दिन है जब कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। नरकासुर उसका मूल नाम नहीं था, लेकिन उसने सभी को नरक दिया, इसलिए वे उसे नरकासुर कहते थे। नरक का अर्थ है नरक, जो सभी को नरक पहुंचा रहा है वह नरकासुर है। जब कृष्ण द्वारा इस नरक के कारण का अंत किया गया तो लोगों ने हर घर में दीपक जलाकर जश्न मनाया। माना जाता है कि नरकासुर घटना बहुत बाद में हुई, लेकिन इस समय दीपक जलाने की संस्कृति और परंपरा 12 से 15,000 साल पुरानी है। लोगों ने महसूस किया कि वर्ष के इस समय में जीवन जड़ता के बिंदु पर पहुंच जाता है। विचार यह है कि यदि आप स्वयं एक पटाखे की तरह नहीं जी रहे हैं, पूरी तरह से जीवित हैं, तो कम से कम आपके आसपास के पटाखे आपको थोड़ा जगा सकते हैं। इसीलिए नरक चतुर्दशी के दिन सुबह करीब 4 बजे से पूरे देश में पटाखे फोड़े जाते हैं, जिससे हर कोई जाग जाता है, जीवंत हो उठता है। यह तो हुई उत्सव की प्रकृति की बात, लेकिन महत्वपूर्ण पहलू जड़ता को हराना है। जीवन समय और ऊर्जा का खेल है। आपके पास एक निश्चित मात्रा में समय और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। चाहे आप व्यस्त हो या आलसी, चाहे आप स्वस्थ हो या बीमार, समय बीत जाता है। हम सभी के लिए समय एक ही गति से घूम रहा है। कोई भी इसे धीमा नहीं कर सकता, कोई भी इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकता। लेकिन समय का आपका अनुभव इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुश हैं या दुखी। यदि आप आनंदित हैं तो 24 घंटे एक क्षण की तरह बीतने लगेंगे। यदि आप उदास हैं तो 24 घंटे आपके लिए एक युग के समान प्रतीत होंगे। यदि आप आनंदित हैं तो यह बहुत संक्षिप्त जीवन है। एक इंसान में जो क्षमता होती है, उसके लिए अगर आप 100 साल भी जिए तो वे कुछ ही समय में गुजर जाएंगे। लेकिन अगर आप में जड़ता आ गई है और आप दुखी हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि समय नहीं चल रहा है। जब लोग दुखी होते हैं तो मनोरंजन की आवश्यकता अत्यधिक बढ़ जाती है।
जब लोग खुश होते हैं तो उनके पास मनोरंजन के लिए समय नहीं होता। आनंद आपका सारा समय ले लेगा। आप सुबह उठते हैं और इससे पहले कि आपको पता चलता रात हो चुकी होती है। जब आप खुश होते हैं तो आप वह सब कुछ करेंगे जो आप कर सकते हैं। जब आप दुखी होते हैं तो आप हमेशा देखेंगे कि हर चीज से कैसे बचा जाए। भगवान का शुक्र है आज शुक्रवार है कि संस्कृति जोर पकड़ रही है। इसका मतलब है दुख के 5 दिन 2 दिन, खुशी के नहीं बल्कि आम तौर पर नशे के। यदि आप लोगों को हंसाना, गाना, नृत्य करना या कुछ आनंददायक करना चाहते हैं तो आपको उन्हें नशीला पदार्थ देना होगा या कम से कम उन्हें 1 गिलास शराब देनी होगी, अन्यथा यह संभव नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि तरह तरह से लोग अपने भीतर जड़ता पैदा कर रहे हैं। जब जड़ता आएगी तो जीवन बहुत लंबा लगने लगेगा। दिवाली जड़ता को हराने का प्रतीक है क्योंकि जड़ता नरक या नर्क का स्रोत है। एक बार जड़ता आ गई तो आप नरक में नहीं जाएंगे, आप नरक ही होंगे। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और भय में आप नरक बनाते हैं और नरकासुर बन जाते हैं। यदि इन्हें हटा दिया जाए तो एक नई रोशनी चमकती है। दिवाली का महत्व। दिवाली पर आप देखेंगे कि हर शहर और गांव, हर जगह हजारों दियों से जगमगा रहा है। लेकिन उत्सव केवल बाहर दिए जलाने के बारे में नहीं है, एक आंतरिक प्रकाश आना होगा। प्रकाश का अर्थ है स्पष्टता। स्पष्टता के बिना आपके पास मौजूद हर दूसरा गुण केवल नुकसान बन जाएगा, उपहार नहीं, क्योंकि स्पष्टता के बिना आत्मविश्वास एक आपदा है। और आज दुनिया में बहुत सारे कार्य बिना स्पष्टता के किए जाते हैं। एक निश्चित दिन पर एक नौसिखिया पुलिसकर्मी अपने अनुभवी साथी के साथ पहली बार शहर से होकर गुजर रहा था। उन्हें रेडियो पर एक संदेश मिला जिसमें कहा गया था कि एक निश्चित सड़क पर लोगों का एक समूह घूम रहा है और उन्हें तितर-बितर करने के लिए कहा गया है। वे सड़क पर चले गए और एक कोने पर लोगों का एक समूह खड़ा देखा। जैसे ही कार नजदीक आई, नए पुलिसकर्मी ने बड़े उत्साह से अपनी खिड़की नीचे कर दी और कहा, अरे आप सभी उस कोने से हट जाओ। समूह ने असमंजस में एक दूसरे को देखा। फिर वह जोर से चिल्लाया, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैंने तुमसे कहा था कि उस कोने से हट जाओ। वे सब तितर-बितर हो गए। फिर अपना पहला आधिकारिक कार्य करते समय लोगों पर अपने प्रभाव से प्रसन्न होकर उन्होंने अपने अनुभवी साथी की ओर देखा और पूछा, क्या मैंने अच्छा किया? उसके साथी ने कहा, बिल्कुल भी बुरा नहीं है, यह देखते हुए कि यह एक बस स्टॉप था। आवश्यक स्पष्टता के बिना आप जो भी करने का प्रयास करेंगे वह विनाशकारी होगा। प्रकाश आपकी दृष्टि में स्पष्टता लाता है, केवल भौतिक अर्थ में नहीं। आप जीवन को कितनी स्पष्टता से देखते हैं और अपने आसपास की हर चीज को कितनी स्पष्टता से देखते हैं, यह तय करता है कि आप अपने जीवन को कितनी समझदारी से संचालित करते हैं। दिवाली वह दिन है जब अंधेरी शक्तियों का अंत हुआ और प्रकाश हुआ। यही मानव जीवन की भी दुर्दशा है। जैसे काले बादल उदास वातावरण में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, उन्हें यह एहसास नहीं होता कि वे सूर्य को रोक रहे हैं। मनुष्य को कहीं से रोशनी लाने की जरूरत नहीं है। यदि वह उन काले बादलों को हटा दे जिन्हें उसने अपने भीतर इकट्ठा होने दिया है, तो प्रकाश घटित होगा। रोशनी का त्योहार तो बस उसी की याद दिलाता है। जीवन एक उत्सव के रूप में। भारतीय संस्कृति में एक समय था जब साल के हर दिन एक त्योहार होता था, एक साल में 365 त्योहार। इसके पीछे विचार यह था कि हम अपने पूरे जीवन को एक उत्सव बना लें। आज शायद 30 या 40 त्योहार ही बचे हैं। अब हम उन्हें भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते क्योंकि हमें रोजाना ऑफिस जाना होता है या फिर कुछ और करना होता है। इसलिए लोग आमतौर पर सालाना लगभग 8 या 10 त्योहार ही मनाते हैं। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो अगली पीढ़ी के पास कोई त्योहार नहीं होगा, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि त्योहार क्या होता है। वे बस कमाएंगे और खाएंगे, कमाएंगे और खाएंगे, वे इसी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। कई लोगों के लिए तो ये पहले से ही ऐसा हो चुका है। त्योहार का मतलब है कि वे आपको छुट्टी देते हैं और आप केवल दोपहर को उठते हैं। फिर आप बस अधिक खाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं या घर पर टेलीविजन देखते हैं। और केवल अगर वे कुछ बाहरी उत्तेजक पदार्थ लेंगे तो ही ये लोग थोड़ा नाचेंगे, अन्यथा वे न गाएंगे न नाच
नाचेंगे। पहले ऐसा नहीं था। एक उत्सव का मतलब था कि पूरा शहर एक जगह इकट्ठा होगा और एक बड़ा उत्सव होगा। एक त्योहार का मतलब था कि हम सुबह 4 बजे उठते थे और बहुत सक्रियता से पूरे घर में बहुत सारी चीजें होती थी। लोगों में इस संस्कृति को वापस लाने के लिए ईशा 4 महत्वपूर्ण त्योहार मनाती है: पोंगल या मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, दशहरा और दिवाली। गैरगंभीर लेकिन पूर्ण रूप से शामिल। यदि आप हर चीज को उत्सव के तरीके से लेते हैं तो आप जीवन के प्रति गैरगंभीर लेकिन पूरी तरह से शामिल होना सीखते हैं। इस समय अधिकांश मनुष्यों के साथ समस्या यह है कि यदि वे सोचते हैं कि कोई चीज महत्वपूर्ण है तो वे इसके बारे में अत्यधिक गंभीर हो जाएंगे। यदि उन्हें लगता है कि यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है तो वे इसके प्रति ढीले हो जाएंगे। वे आवश्यक भागीदारी नहीं दिखाते हैं। जब कोई कहता है वह बहुत गंभीर स्थिति में है, इसका मतलब है कि उसका अगला कदम आप जानते हैं कि कहा है। कई लोगों की हालत गंभीर है। उनके साथ केवल एक ही चीज घटित होने वाली है जिसका कोई महत्व है। बाकी लोग उन्हें दरकिनार कर देंगे क्योंकि जिस चीज को वे गंभीर नहीं मानते हैं उसमें वे भागीदारी और समर्पण दिखाने में असमर्थ हैं। सारी समस्या यही है। जीवन का रहस्य बस इसी में है, हर चीज को गैरगंभीर नजर से बल्कि पूरी तरह शामिल होकर एक खेल की तरह देखना। यही कारण है कि जीवन के सबसे गहन पहलुओं को उत्सवपूर्ण तरीके से देखा जाता है ताकि आप मुद्दा न चुके। दिवाली का विचार उत्सव के उस पहलू को आपके जीवन में लाना है। आशा है दोस्तों आपको ये दिवाली की कहानी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।